सिंगरौली से बड़ी खबर। पुष्पेंद्र साहू हत्याकांड को लेकर परिजनों का गुस्सा लगातार उबाल पर है। सराय थाने के सामने परिजनों ने नरकंकाल रखकर धरना शुरू किया था, जो अब दूसरे दिन भी जारी है। बीते 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद परिजन धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है। परिजनों का कहना है कि घटना को हुए 12 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और दोषियों को संरक्षण दे रही है। आक्रोशित परिजन साफ कह रहे हैं कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे थाने के सामने से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि पुष्पेंद्र साहू का शव 12 दिन की तलाश के बाद जंगल में रेत के गड्ढे से बरामद हुआ था। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान केवल कपड़ों के आधार पर की गई थी। इस विभत्स हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिजनों ने शुरुआत से ही घर के बगल में रहने वाले पर हत्या का आरोप लगाया था और वारदात को प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया था। धरने के चलते सराय थाना परिसर और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। भीड़ जुटने से हालात बिगड़ने की आशंका है। इधर जिला प्रशासन की ओर से सराय तहसीलदार और थाना प्रभारी जितेंद्र भदौरिया लगातार परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिजन अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है, क्योंकि परिजनों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मांग है अपनी कि हमारे मुलजिम को पकड़ा जाए, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो बिल्कुल अज्ञात परिस्थितियों में हुई है। ऐसी परिस्थितियों में जहां अप्रत्याशित हर पहलू की पुलिस ने जांच की है। जितने जो संदेह इनके द्वारा बताए गए थे या इन्होंने जिन जिन पर संदेह व्यक्त किया या पुलिस की जांच में जो लोग घेरे में हैं, उन सबसे अभी हमने पूछताछ की है। CDR का तकनीकी विश्लेषण हमारा जारी है और इस पे लगातार काम चल रहा है। कई बार होता ये है कि कुछ केसेस ऐसे उलझे हुए होते हैं जिनके खुलने में समय लगता है या इनके तथ्य खुलने में पता लगता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। पुलिस बिल्कुल स्क्रिप्ट है। इन्होंने वर्तमान में जो इनको थ्रेड वगैरह कुछ आए हैं, उसके लिए हमने हमारे साइबर सेल संपर्क किया है और इसकी जानकारी मंगाई है। जितनी जल्दी जानकारी आएगी, एक अच्छी लीड है, हो सकता है उससे हमें और आगे जाकर सहायता मिले। इतना चूंकि तथ्यों पर आधारित होती है, कोई चीज़ किसी कहने पर से किसी को मुलजिम नहीं बना दिया जाता, क्योंकि हमको कोर्ट के प्रति उत्तर होना पड़ता है। तो कुछ तथ्य तो बेचना होती है, तथ्य मिलते हैं, उसके आधार पर ही किसी को हम मुलजिम अपराधी बना सकते हैं। किसी के कहने पर से किसी को अपराधी या मुलजिम नहीं बनाया जाता।